अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इसमें कहता है सर सैयद अहमद खान वाज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाय द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ विच कंट्री। सर सैयद अहमद खान के बारे में कह रहे हैं कि वो कौन सी कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम था उससे वो इम्प्रेस थे। ठीक है, तो इंग्लैंड से थे, ए, बी यूएसए से, या सी ऑस्ट्रेलिया से, या डी कनाडा से। तो सर सैयद अहमद खान जो थे वेरी इम्प्रेस थे किससे, इंग्लैंड के जो एजुकेशन सिस्टम है उससे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहता है एमएओ कॉलेज वाज इनऑगरेटेड बाय। एमएओ कॉलेज जो है कहता है उसके बारे में पूछ रहा है कि वाज इनऑगरेटेड बाय लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड हास्टिंग्स या लॉर्ड वालिंगटन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, तो ये आपके पास लॉर्ड लेटन थे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है कि एलिगल इंस्टीट्यूट गैजेट वाज अ डेली पेपर, अ वीकली पेपर, अ क्वार्टरली पेपर, या नन ऑफ दी अबव। तो एलिगल इंस्टीट्यूट के बारे में कह रहे हैं। तो कहता है कि गैजेट वाज, तो डेली पेपर था उसका, या अ वीकली पेपर, या अ क्वार्टरली पेपर, या नन ऑफ दी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो 3 का आपके पास आ जाएगा उसका वीकली बेसिस पे पेपर था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सिग्निफिकेंट एम ऑफ एलिगल इंस्टीट्यूट गैजेट। तो कह रहे कम्युनिकेशन ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द इंडियन टू द ब्रिटिश रूलर्स, ये था सिग्निफिकेंट एम ऑफ एलिगल इंस्टीट्यूट का, या एक्वेटेंस ऑफ द इंडियंस विद द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, या ये पहले बोथ यानी ए और बी दोनों थे इसका एम था, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं था। ठीक है, 4, तो 4 का आपके पास आ जाएगा सी, ये दोनों थे। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द इंडियन टू द ब्रिटिश रूलर्स और एक्वेंटेंस ऑफ द इंडियंस विद द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहता है सर सैयद अहमद खान established an educational committee for the educational betterment of the Muslims in। ठीक है, सर सैयद अहमद खान के बारे में कह रहे हैं। तो उन्होंने एस्टेब्लिश की थी, एजुकेशनल कमेटी बनाई थी, किसके लिए, फॉर एजुकेशनल बेटरमेंट ऑफ द मुस्लिम, मुसलमानों की एजुकेशन जो है उसकी बेटरमेंट के लिए, उसकी बेहतरी के लिए जो कमेटी बनाई गई थी। कहता है कि वो कहाँ पे बनाई गई थी, यानी कि उस शहर का नाम पूछता है, मुंबई में, कलकत्ता में, बनारस में, या लाहौर में। 5, तो 5 का आपके पास आ जाएगा सी, ये बनारस। नेक्स्ट आपके पास 6 है। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द salient characteristics of the educational setting of Aligarh College। तो कहता है इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, इंस्ट्रक्शन of Islamic studies and Islamic history as compulsory subjects, or special emphasis on character formation of the students, या all of the above। ठीक है, 6, तो इसमें ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर द सालिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स। एलिगन मूवमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो एजुकेशनल बेटरमेंट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ये भी बिल्कुल इसके था। तो इंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक स्टडी ये भी इसमें था, और हिस्ट्री एंड कंपल्सरी, बिल्कुल इस्लामिक स्टडी और हिस्ट्री जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट थे। और स्पेशल एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर फॉर्मेशन, जो स्टूडेंट कैरेक्टर फॉर्मेशन थी उस पर स्पेशल तवज्जो दी जा रही थी। तो इट्स मीन के ऑल ऑफ द अबव डी आएगा, ये सारे इसमें थे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है
The student of Aligarh College was free from regional biases, filled with emotions of national service, filled with the emotions of mutual brotherhood, all of the above. तो 7 का आपके पास आ जाएगा डी, ये सब इसमें इंक्लूड था, स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ कॉलेज वाज। तो नेक्स्ट आपके पास है 8, हु इज कॉल्ड फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। इसमें कह रहे हैं पाकिस्तान मूवमेंट जो थी उसका फाउंडर कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलाना महमूदुल हसन, सर सैयद अहमद खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर या मौलाना जफर अली खान। 8 का आपके पास आ जाएगा बी, ये सर सैयद अहमद खान थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या कह रहे हैं इसको हम देखेंगे। 9 में कहता है विच टाइप ऑफ आर्टिकल्स यूज्ड टू बी पब्लिश इन अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट। तो विच टाइप ऑफ आर्टिकल्स के बारे में पूछ रहा है कि अलीगढ़ जो इंस्टीट्यूट था वो उसका जो आर्टिकल पब्लिश हो रहा था वो किस टाइप का था। तो सोशल टाइप, मॉरल, पॉलिटिकल या ऑल ऑफ अबव। तो 9 का आपके पास आ जाएगा डी, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड थी। नेक्स्ट आपके पास 10 है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट वाज रेगुलरली पब्लिश्ड था, यूज्ड टू गेट न्यूज फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज या बोर इट्स नेम इन द लोकल जर्नलिज्म या ऑल ऑफ द अबव। 10, तो 10 का आपके पास आ जाएगा ये सारा इसमें इंक्लूड था, डी आ जाएगा। ठीक है, सारी चीजें थी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिट्स वाज ऑब्जर्व्ड बाय सर सैयद इन द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। The students learn civic rules या the students form their character, all of the above। 11 का भी आपके पास all of the above आ जाएगा, ये सब इसमें थे। ठीक है, which of the following merits of observed by Sir Syed in the educational system of Great Britain। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कहता है which of the following nations was declared a great nation by Sir Syed Ahmad Khan। तो किस नेशन को सर सैयद अहमद खान ने ग्रेट नेशन डिक्लेयर किया। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स या द सिख्स। 12 का आ जाएगा आपके पास सी, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स और ग्रेट नेशंस अकॉर्डिंग टू सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट आपके पास है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। Which of the following was established under the influence of the Aligarh movement? अंजुमन हमायत इस्लाम ये एस्टेब्लिश हुई या अंजुमन इस्लाम मुंबई या अंजुमन इस्लाम पंजाब या ऑल ऑफ द अबव। 13 का जाएगा डी, ये सारी एस्टेब्लिश अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। 14 में कहता है which of the following institutions was established first। कौन सा इंस्टीट्यूशन जो थे वो कहता है कि इनमें से कौन सा जो था वो फर्स्ट एस्टेब्लिश हुआ था। अलीगढ़ कॉलेज, मदरसा मुरादाबाद या मदरसा गाजीपुर या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। 14, तो 14 का आपके पास आ जाएगा बी, मदरसा मुरादाबाद। नेक्स्ट आपके पास है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स वाज इंक्लूडेड इन द करिकुलम ऑफ मदरसा गाजीपुर। इनके गाजीपुर का जो मदरसा बना था उसमें कहता है कि कौन सा करिकुलम इंक्लूडेड था। तो कहता है इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन या ऑल ऑफ अबव। 15, तो 15 का आपके पास आ जाएगा डी, ये सारे उसमें थे। ठीक है, करिकुलम, जिसके करिकुलम में सारे इंक्लूड थे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 को हम देखेंगे। इसमें कहता है मदरसा गाजियाबाद वाज लेटर कॉल्ड।
तो मदरसा गाजियाबाद जो था वाज लेटर कॉल्ड, इनके बाद में उसको क्या कहा गया या क्या उसका नाम रखा गया, तो विक्टोरिया स्कूल, सेंट एंथोनी स्कूल या कैथेड्रल स्कूल, कैथेड्रल स्कूल या सेंट पीटर स्कूल। 16, तो 16 का आपके पास आ जाएगा ए, विक्टोरिया स्कूल। ठीक है, गाजियाबाद का जो मदरसा था उसको बाद में विक्टोरिया स्कूल का नाम दिया गया, से पुकारा गया। नेक्स्ट आपके पास है 17, इसमें कहता है साइंटिफिक सोसाइटी अरेंज द पब्लिशिंग ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश बुक इनटू द, साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में पूछता है कि उसने अरेंज किया था पब्लिशिंग ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ द इंग्लिश बुक्स इनटू, इंग्लिश बुक्स की जो ट्रांसलेशन है उसको किस में कन्वर्ट किया था, किस में ट्रांसलेट किया था और पब्लिश किया था, हिंदी लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में, अरबिक लैंग्वेज में या पर्शियन लैंग्वेज में। 17 का आ जाएगा बी, उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की थी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 18 को हम देखेंगे इसमें क्या करें। इसमें कहता है द ट्रांसलेटेड बुक्स पब्लिश्ड बाय द साइंटिफिक सोसाइटी वर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में पूछता है, तो उसने बुक्स पब्लिश की थी बाय द साइंटिफिक सोसाइटी से, जो पब्लिश हुई थी या उसने की थी। कहते हैं द ट्रांसलेटेड बुक्स, जो ट्रांसलेटेड बुक्स थी वर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, कौन सी सब्जेक्ट, हिस्ट्री का सब्जेक्ट था, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट था, एग्रीकल्चर का था या तीनों थे, ऑल ऑफ दी अबव। 18, तो 18 का आ जाएगा डी, ये तीनों सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड थे ट्रांसलेटेड बुक्स में। नेक्स्ट आपके पास है हु फाउंडेड अंजुमन तहरीक उर्दू, कहता है कि अंजुमन तहरीक उर्दू के बानी कौन थे, किसने उसको फाउंड किया था, तो सर सैयद अहमद खान, कायद आजम, सर अल्लामा इकबाल या चौधरी रहमत अली। 19 का जाएगा ए, सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान फाउंडिंग अंजुमन तहरीक उर्दू। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 20 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कहता है हु इंट्रोड्यूस्ड टू नेशन थ्योरी इन सब कॉन्टिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है ये भी। कहता है टू नेशन थ्योरी जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई सब कॉन्टिनेंट यानी कि बारे सही में, कायद आजम ने, अल्लामा इकबाल ने, सर सैयद अहमद खान ने या लियाकत अली ने। ठीक है, 20, तो 20 का आ जाएगा सी, सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट आपके पास 21 है, इसमें कहते हैं विच थ्योरी बिकेम द बेसिस ऑफ पाकिस्तान, इनकी कौन सी थ्योरी की बेस पर पाकिस्तान जो था वो बना था, टू नेशन थ्योरी, वन नेशन थ्योरी, मल्टी नेशन थ्योरी या नन ऑफ द अबव। तो इसका टू नेशन थ्योरी आ जाएगा कि दरअसल में दो बड़ी कौमें आबाद है, हिंदू और मुसलमान, और इसकी बेस पे ये पाकिस्तान बना था। तो आज के लेक्चर में हम 21 तक ही पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट 22 से मैं स्टार्ट करूंगा, इस तरह से लेक्चर बड़ा हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह।